मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा दौरे पर मंदसौर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मल्हारगढ़ नगर में तहसील कार्यालय का किया भूमि पूजन। इस दौरान मीडिया से इंदौर की दूषित पानी वाली घटना के सवाल का देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के बारे में मुझे कहना नहीं, कांग्रेस की सरकारें भी सबने देखी हैं और जो भी निश्चित रूप से घटनाक्रम हुआ है तो उसमें सरकार ने गंभीरता से निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गंभीर हैं, सरकार गंभीरता से काम कर रही है। निश्चित रूप से मुझे जो लगता है जो घटना हुई है वो दुखद है। वहीं कांग्रेस द्वारा कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के मेयर के इस्तीफे मांगने के सवाल पर मंत्री जी जवाब देने से बचते आए और निकल रहे हैं। कर रही है सरकार। अब कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी सबने देखी है और निश्चित रूप से जो भी अगर घटनाक्रम हुआ है तो उसमें सरकार ने पूरी तरह गंभीरता से निर्णय लिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस पर पूरी तरह से गंभीर है, सरकार गंभीरता से काम कर रही है उसमें। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो घटना हुई है वो दुखद है। सर, वो कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रहे हैं और मेयर का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, सर क्या कहें? मुरैना जिले की जौरा तहसील में अचानक पहुंचे अपर कलेक्टर अश्वनी कुमार रावत तहसील कार्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, एसडीएम तहसील कार्यालय का शासकीय रिकॉर्ड अपडेट रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अपर कलेक्टर अश्वनी रावत ने एसडीएम तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड रूम को देखकर पटवारी की जानकारी ली। कितने पटवारी पदस्थ हैं, पटवारी की रिकॉर्ड बुक में प्रविष्टि अधूरी मिलने पर तहसीलदार को 1 सप्ताह में प्रविष्टि के कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। पहाड़गढ़ एवं बर्रा सर्किल की रिकॉर्ड को भी देखा। दोनों नायब तहसीलदारों को रिकॉर्ड को अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर ने एसडीएम शुभम शर्मा से आर्थिक सहायता के प्रकरण को लेकर जानकारी ली और उन्हें निर्देशित किया कि जिन पात्र लोगों की आर्थिक सहायता स्वीकृत है, प्रकरणों की पूरी समीक्षा करने के उपरांत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता राशि दिलवाई जाए। निरीक्षण के दौरान रावत ने एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि जन सुनवाई के दौरान आने वाले आवेदनों का निराकरण भी समय सीमा में प्राथमिकता के साथ करें। शासकीय भूमि आम रास्तों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आज का निरीक्षण रेगुलर निरीक्षण था और उसमें ऐसी कोई गंभीर कमी नहीं पाई गई है कि जो इसके लिए कुछ किया जाए। वो मैंने जो रिकॉर्ड शाखा का निरीक्षण किया तो उसमें रिकॉर्ड ठीक से संधारित हो रहा है। ऑफिस कानून को शाखा निरीक्षण किया है तो उसमें जो है पटवारियों के जो सर्विस बुक है वो अनकम्प्लीट है, तो तहसीलदार को निर्देश दिया है तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम उसको करा देंगे। और दूसरा जो है बर्रा और जो है पहाड़गढ़ सर्किल के न्यायालय का निरीक्षण किया है, उसमें जो प्रकरण है उसको तैयार करने में कुछ प्रोसीजर मिस्टेक्स हैं और वो उसके बावजूद जो है वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं लग रहे हैं, तो उनको जो है देखेंगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं। आर्थिक सहायता कुछ प्रकरण स्वीकृत हैं क्या, पूरे वितरित किए जा चुके हैं? इसके संबंध में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए कि जितने भी आर्थिक सहायता के प्रकरण आपके यहाँ से स्वीकृत हो गए वो सबको मिल जाए, ये आप सुनिश्चित कर लो तो कह रहे हैं करेंगे। अलीराजपुर जिले के सोबट ग्राम पंचायत निमथल के रावत फलिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 12 से 13 वर्षीय नाबालिग बालक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान करण पिता राकेश के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। हत्या किन कारणों से की गई इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या नाम है? तो राकेश। हाँ, क्या घटना हुई? मेरा छोरा नाच देखने गया था तो सुबह में मेरे दो छोरे थे, तो पहले वाले छोरा आ गया, बाद वाला छोरा घर नहीं आया। मैंने पूछा बड़ा वाले छोरे को कि करण कहाँ है, तो करण तो नाच वाले घर सोएला। फिर बाद में मैं गया 1 घंटे बाद तो मेरे को भी नहीं मिला। फिर बाद में मैं पूरा सब मोहल्ले मैंने सब जगह गांव में सब जगह में पूछ लिए, रिश्तेदार में भी फोन लगा के पूछा मैं, तो छोरा नहीं मिला। और जो लाश आज मिली 2 बजे
2 बजे मेरे को फोन लगाया कि ये छोरा यहाँ पड़ेला, ये किसका है करके। तो मैंने बोला है कि आ रहा हूँ मैं। पटेल ने, चौकीदार ने सब वहाँ पहुंच गए, पुलिस भी गई थी वहाँ। अच्छा, ये बच्चे की किसी से दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी कहीं भी नहीं, छोटा छोरा है, 12-13 साल का लड़का है। और पुलिस ने जांच शुरू कर दी क्या? पुलिस ने गई थी वहाँ, लाश उठा के लाई, जुवट ला रखी, अभी भी रात को आई पड़े ले रहा। अच्छा, अभी आपको कोई शंका है कि कोई आपके बच्चे को मार सकता है? कोई संख्या नहीं है, छोटा तो छोरा है, संख्या मंख्या कहीं भी नहीं। आपका क्या नाम है? राकेश। नहीं, आपका नाम? राकेश। बड़ी खबर आपको बता दें, बदनावर इलाके में पिछले कई दिनों से जारी जानलेवा कड़ाके की ठंड का असर बच्चों पर दिखाई देने लगा है। आज सुबह यहां नवोदय विद्यालय मुल्तान में कक्षा 6ठी की छात्रा के स्कूल ग्राउंड में खड़े खड़े साइलेंट अटैक आने से मौत हो गई। बच्ची का नाम निशा, पिता राहुल सूर्यवंशी, 13 साल, निवासी ग्राम मुल्तान बताया गया। वह रोज की तरह सुबह पीटी के लिए मैदान में अन्य बच्चों के साथ गई थी। तभी 7:15 पर वह अचानक गिरी तो बच्चों व मैदान में मौजूद शिक्षकों ने उसे संभाला, किंतु कोई हलचल नहीं होने से उसे तत्काल सिविल अस्पताल बदनावर लाए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण करके मृत घोषित कर दिया। बाद में अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाने के बाद घर वालों के सुपुर्द किया। अभी मौत के सही कारणों का पता नहीं चला है, किंतु कड़ाके की ठंड में आज सुबह खुले मैदान में खेलने से उसकी मौत होने का शक है। इस असामयिक घटना से आज स्कूल में शोक। पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय मुल्तान की कक्षा 6ठी की छात्रा की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मैं स्वयं जो है अस्पताल में उपस्थित हुआ। वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद में पैनल से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाएगा और प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने उसको जो है कार्डिक अरेस्ट बताया है। उसके बाद में उसका जो शव है वो उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद में उसकी अंत्येष्टि भी हो गई है और विषय जो है उसके बाद में स्पष्टता से बता पाएंगे कि क्या कैसी स्थिति में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग में ग्राम पंचायत की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां राम मंदिर घाट पर मां नर्मदा नदी से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मोटर एवं पाइपलाइन तो स्थापित की गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसी स्थान के पास गांव की नालियों का गंदा व दूषित पानी भी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीणों को मिलने वाला पेयजल प्रदूषित होने की आशंका गहराती जा रही है। उसी जल में श्रद्धालु नहाने को मजबूर हो रहे हैं। यह गंभीर समस्या है, जिसे लेकर ग्रामीण मुकेश चौहान ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पूर्व में भी पंचायत में आवेदन दिया था, लेकिन उस दौरान सरपंच द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब दूसरी बार आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुकेश चौहान का आरोप है कि दूषित पानी पीने से उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। वहीं गाँव के अन्य बच्चों में भी बुखार व बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गाँव में डायरिया, हैजा, त्वचा रोग जैसी जलन जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राम मंदिर घाट पर प्रतिदिन एवं पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान व पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसे में गंदे पानी का नदी में मिलना जन स्वास्थ्य के साथ साथ धार्मिक आस्था पर भी आघात पहुंचा रहा है। इससे श्रद्धालु काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग के ग्रामीणों ने मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा। इस पर एसडीएम सत्येंद्र बेरवा ने तत्काल जनपद पंचायत सीईओ एवं जल विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के समय पर न पहुंचने की स्थिति में एसडीएम द्वारा स्वयं निरीक्षण किए जाने की बात कही गई। जो आज खल बुजुर्ग पंचायत से गंदे पानी को लेकर आवेदन देने आए, क्या कुछ मामला है? सर, ये आवेदन मैं पहले एक बार दे चुका हूँ। इस मामले में पंचायत में कई भी कार्यकाल काम होता है और मैं आवेदन देना होता हूँ तो पंचायत का सरपंच हो रही है मेरे साथ में गुंडागर्दी करती। इन्होंने एक बार मेरे को पंचायत में कोर्ट के मारा है और मैं दूसरी बार आवेदन देने आया हूँ। कहीं भी सच्चाई के खिलाफ मैं उठता हूँ और सच्चाई के खिलाफ कहीं भी आवेदन देने देता हूँ तो मेरे को दादागिरी बताते हैं पंचायत में आके। कौन बताता है? सरपंच और उस सरपंच गाली गुप्ता करते आके। और ये मैं तीसरी बार आवेदन देने आया हूँ गंदा पानी के लिए। क्या है समस्या? समस्या है कि वहाँ की मोटर वन रखी हुई है, घाट के ऊपर श्रद्धालु नहाने आते हैं
और उसके बाद में उनको नहाने में उनकी दिक्कत है, कालकदार उनको करंट लग जाए, का हादसा हो जाए, इसकी जिम्मेदारी है शासन या पंचायत तो ले नहीं सकती। इसलिए गांव के सहयोग से मैं पंचायत के सहयोग के खिलाफ से मैं खड़ा होकर आता हूँ। ये जो समस्या लेकर आए हो, क्या कुछ आश्वासन देते? जो समस्या इसलिए के लिए कि उस गंदा पानी को जहाँ मोटर रखी है वहीं जाके पानी गिर रहा है, उसी पानी को खींच के वो हमको पिला जा रहे हैं। नहीं तो अभी एसडीएम के पास क्या कुछ समस्या का हल हुआ? ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। अभी मेरी छोरी को दस्ता लगा हुआ है और दूसरे बच्चे उनको भी परेशानी आ रही है, उनकी आँख होने आ रही है, दस्त लग रही है, बुखार आ रहे हैं। इसके लिए क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मुकेश चौहान। सर, खलबुजुर्ग से कोई पानी की समस्या को लेकर आया, क्या कुछ मामला? आज जनसुनवाई में खल बुजुर्ग के नागरिकों द्वारा एक ज्ञापन देकर अवगत कराया कि खल बुजुर्ग में जो नर्मदा घाट से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वहीं पर पास में ही गांव के गंदे पानी का भी निकासी का एक स्रोत बना हुआ है, जिसके कारण गांव में किसी प्रकार के दूषित पानी होने की संभावना बताई गई है। इस हेतु मैंने अभी जनपद पंचायत सीओ व पीएचई के सब इंजीनियर को जॉइंट में विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समस्या का हल नहीं होता है तो मेरे द्वारा स्वयं भी विजिट करके समस्या का निराकरण किया जाएगा। आज शहर में तिल चौथ का पर्व धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया गया। इस मौके पर महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित श्री सिद्ध विनायक मंदिर में भगवान को तिल्ली में निर्मित मिठाइयों से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। धर्मनगरी उज्जैनी में आज तिल चौथ का पर्व धार्मिक रीति रिवाज और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के विभिन्न गणेश मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी तिल चौथ के अवसर पर भगवान को तिल्ली से निर्मित मिठाइयों से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई और गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भतीजे एवं समाजसेवी अभय यादव और उनकी पत्नी ने भगवान की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के पुजारी नन्नू गुरु ने बताया कि आज के दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और चांद की पूजा करने के बाद उपवास खोलती हैं। जय श्री महाकाल, जय गजानन। आज चतुर्थी महापर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज भगवान गजानन जी का जन्म दिवस भी है। उस दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी का महापर्व ही बनाया जाता है, जिसमें सिद्धि विनायक मंदिर महाकाल प्रांगण पे गजानन जी को महाभोग लगाया गया, तिल के व्यंजनों का एवं पंचांग पूजन की गई है। इसी के साथ यहाँ पर महाआरती भी की गई है। इस दिन महिलाएं जो रहती है घर की, वो भी चंद्रमा को देख के अपना व्रत तोड़ती है। दिन भर यहाँ पर गजानन जी को तिल चतुर्थी का भोग लगाया जा रहा है। आपका नाम? नन्नू गुरु पंडित। अंजड़ के बस स्टैंड पर मंगलवार रात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां बांग्लादेश का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों और घटनाओं को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि इस विषय में सख्त रुख अपनाते हुए वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान अंजड़ थाना प्रभारी आर चौहान दल बदल के साथ मौजूद रहे। क्या परिचय भाई साहब? मेरा नाम शुभम दुबे है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए आज अपना पुतला दहन का आयोजन किया गया। कितने कार्यकर्ता शामिल है इसमें? इसमें 30 से 35 कार्यकर्ता शामिल हैं। क्या मैसेज है बजरंग दल का पुतला के? बजरंग दल का ये मैसेज है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इसके लिए पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया।
सभी प्रखंड में हो रहा है यहाँ? जी जी, सभी प्रखंड में हो रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। देश बजरंग दल मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। खाचरौद जनपद भवन में 5 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि एक परिसर एक प्रशासन नीति के तहत वर्तमान स्थान के सर्वे क्रमांक 984 पर ही बने नवीन जनपद भवन, ये बात आज मीडिया से चर्चा में कही। साथ ही जनपद अध्यक्ष पवार ने कलेक्टर उज्जैन से की हस्तक्षेप की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि खाचरौद में वर्तमान में जनपद एवं तहसील तथा एसडीएम कार्यालय शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 984 जो कि 7 बीघा 2 बिस्वा पर निर्मित है। इन तीनों कार्यालय के नवीन भवनों की राशि शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत है। इनका भूमि पूजन 2/1/2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं कलेक्टर उज्जैन को पत्र लिखकर जनहित में अनुरोध किया है कि सर्वे क्रमांक 984 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा शासकीय भूमि है। 3 बीघा भूमि पर तहसील एवं एसडीएम कार्यालय का निर्माण होना प्रस्तावित है। शेष 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि शेष रहती है। इस शासकीय भूमि पर मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन भी कर दिया गया। इस भूमि पर ही नवीन जनपद भवन का निर्माण हो सकता है। दरअसल हम आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन नवीन जनपद के भवन हेतु दूरस्थ 5 से 6 किलोमीटर निर्मित करने के लिए नित्य नई शासकीय भूमि का चयन किया जा रहा है। पवार ने बताया कि जनपद की अपनी स्वयं की भूमि है जो तहसील से लगी हुई है। वर्तमान में पंचवटी होटल संचालित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन जनपद की भूमि पर कराया और अब नवीन भवन के लिए दूसरी दूरस्थ भूमि देखी जा रही है। पवार ने यह भी लिखा है कि एसडीएम खाचरौद को 13/11/2025 को पत्र क्रमांक 4243 एवं कलेक्टर उज्जैन को 2073 दिनांक 15/7/2025 को नवीन जनपद भवन के लिए भूमि पूजन आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था। जब तीनों नवीन भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है तो स्थानीय प्रशासन क्यों गुमराह कर रहा है। पत्र में यह भी लिखा है कि वर्तमान में जहां जनपद भवन है उसके पास न्यायालय, एसडीएम, सीएस राइस, नगर पालिका, बिजली विभाग, पीएचई, लोक निर्माण, पुलिस थाना, एसडीओपी कार्यालय एवं अन्य कई शासकीय कार्यालय स्थित हैं। पर्याप्त शासकीय भूमि होने के बावजूद दूरस्थ नवीन जनपद भवन का निर्माण करना न तो आम जनता के हित में है और साथ ही जनपद पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भावनाओं और मुख्यमंत्री जी की एक परिसर में सभी शासकीय कार्यालय हो की नीति की घोर विपरीत है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश शासन को खाचरौद के अंदर नवीन जनपद भवन की स्वीकृति के लिए बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खाचरौद में हमारे 2 तारीख को जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। निश्चित ही एक खाचरौद को सौगात मिली है, बड़ी सौगात है, लेकिन एक समस्या भी है इसके साथ में। खाचरौद जनपद ने कलेक्टर महोदय से 15/7/2025 को एवं एसडीएम महोदया से 13/11/2025 को भूमि आवंटन के लिए एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया था, लेकिन आज तक हमें भूमि आवंटित नहीं की गई है। पहले कुछ समय तक तो हमें खाचरौद के 2-4-5 किलोमीटर बाहर भूमि दिखाई गई थी, लेकिन जब हमने विरोध दर्ज कराया तो फिर हमें मुख्यमंत्री से आगमन के 1 दिन पहले हमारी ही पंचवटी की जो जगह है वो हमें दिखाई गई थी कि यहाँ आपको भूमि आवंटित हो जाएगी, लेकिन जो पंचवटी की जो जगह है उसकी जगह है कम और हमें जो भूमि चाहिए 2 एकड़ भूमि चाहिए। मैं आपको अवगत कराता हूं कि जो जिस भूमि पे जनपद और तहसील कार्यालय है वो सर्वे क्रमांक है 984, जिसकी जो रकबा है वो रकबा है 1.42 हेक्टेयर, मतलब 7 बीघे 2 बिस्वा। अगर एक साइड से तहसील कार्यालय बनता है और बाकी की जो शेष भूमि अगर हमें आवंटित की जाती है तो तहसील कार्यालय भी यही बन जाएगा और जनपद भवन भी यही बन जाएगा। लेकिन तहसील के लिए इन्होंने जो बीच की जगह आवंटित करवाई है तो उसमें एक साइड हमारे जनपद का भवन बचा और एक साइड पंचवटी की जगह बची हुई है, जिसके कारण
न तो यहाँ अगर तहसील बीच में बनती है तो न तो यहाँ जनपद कार्यालय बन पाएगा, न ही इस भूमि का कोई दूसरा उपयोग हो पाएगा। अगर जनपद कार्यालय यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाता है तो जो गांव और दूर दराज से आने वाले लोग हैं जो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे तहसील कार्यालय भी एक स्थान पे, एसडीएम कार्यालय भी एक स्थान पे है, यहाँ हमारा न्यायालय भी है, यहाँ पुलिस विभाग भी यहीं पे है, पीएचई, उसके अलावा हमारा पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी एक ही जगह है। तो उसके सारे कार्य अगर इससे संबंधित होते हैं तो वो एक ही जगह उसके सारे कार्य हो जाते हैं। अगर यहाँ अगर हमको भूमि आवंटित नहीं करते हुए अगर दूर 4-5 किलोमीटर दूर अगर आवंटित की जाती है तो आप सोचो एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जिसको अगर तहसील का कार्य भी और जनपद का कार्य भी है तो वो बस से उतरेगा या खाचरोत काम करेगा और यहाँ से क्या ऑटो लेके 5 किलोमीटर दूर जाएगा, उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे आग्रह है और मैंने हमारे कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा है कि हमें यहीं पे भूमि आवंटित की जाए और एक साइड से आप तहसील कार्यालय बना लो और एक साइड जो बची हुई शेष भूमि है वो हमें जनपद के लिए आवंटित की जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं जिनका जनपद पंचायत से संबंधित कार्य होते हैं वो यहीं पे हो जाए, उनको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। इंदौर के कनाडिया पुलिस ने शादी समारोह में मेहमान बनकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को 4 लाख की सोने की ज्वेलरी के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के रिसोर्ट का है, जहां शादी समारोह में गोवा से आई एक महिला का सोने की ज्वेलरी से भरा पर्स चोरी हो गया था। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की। दोनों ने अपना नाम कनिष्क और सचिन होना बताया। वारदात के समय दोनों आरोपी स्कूटर पर सवार होकर रिसोर्ट पहुंचे थे। वहीं एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि ये बदमाश बहुत शातिर हैं और अक्सर बड़े आयोजनों में सूट बूट पहनकर मेहमानों की तरह दाखिल होते थे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से शहर में हुई चोरी की कई बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। 23 दिसंबर को एक पीड़िता जो गोवा से इंदौर आई हुई थी और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए, समारोह के लिए जो भंडारी फार्म है उसमें सम्मिलित हुई थी। उसी समय जब वो अपनी वहाँ चेयर पे बैठी थी तो उसका जो पर्स है, वॉलेट है, वो बगल में कुर्सी पर रखा हुआ था और जिसमें उसकी कुछ ज्वेलरी, मोबाइल और नकदी थी। बाद में उसका कहीं ध्यान बट गया और कोई अज्ञात व्यक्ति उस पर्स को उठा ले गया, जिसकी सूचना थाना कनाडिया पर दी गई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर एक उसमें चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, FIR की गई थी और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगाई थी, जिसने काफ़ी बड़ी मेहनत करते हुए उसमें सैकड़ों CCTV को लिंकेज किया और 2 आरोपी इसमें कनिष्क और एक उसका और साथी था सचिन, ये दोनों द्वारकापुरी क्षेत्र के हैं, दोनों को पकड़ा गया है और उन दोनों ने घटना को कबूल करना, साथ में जो चोरी गया मसरूका था वो पूरा जब्त हुआ है और घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी भी जब्त हुई है। इस मामले में और लोगों से भी बात मतलब पूछताछ की जा रही है और हो सकता है इसमें कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं जो मैरिज गार्डन में होती है कुछ और खुलने की संभावना भी हो सकती है। तरीका बेसिकली ये जो दोनों ही बदमाश हैं ये खुद को भी अपना प्रिटेंड करते थे कि वो कहीं ना कहीं उनके मेहमान हैं, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के आते थे और उसमें घूमते थे। जहां उनको मौका मिलता था मैरिज गार्डन में तो लोगों का जो पर्स है या और भी कोई वैल्यूएबल सामान पार कर देते थे। आरोपी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों की उम्र भी काफ़ी कम है, एक मतलब दोनों ही जो 20-22 साल के लड़के हैं, देखने में भी ठीक ठाक है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये घटनाएं करते थे। ये मशरूका 3 से 4 लाख के आसपास का मशरूका है जिसको पुलिस ने जब्त किया है। मंदसौर में पानी की जर्जर और टूटी टंकी का वीडियो सामने आया, जिसमें गंदगी और टूटी छत का मलबा साफ देखा जा रहा है। टंकी पर अंकित सफाई की दिनांक भी वर्ष 2014 की करीब 11 वर्ष पुरानी है, जिसके बाद मंदसौर नगर पालिका पर विपक्ष ने मरे हुए जानवरों के अवशेषों वाला पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को नगर पालिका ने निराधार बताया, लेकिन विरोध तेज होने के बाद इस टंकी से पानी की सप्लाई को रोक दिया है और कहा जा रहा है कि उसकी सफाई करवाई जा रही है। इंदौर में लगातार दूषित पेयजल पीने से मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मंदसौर में भी अब एक जर्जर और गंदगी भरी टंकी से पेयजल सप्लाई का मामला सामने आया। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रफत बयामी ने आरोप लगाए हैं कि इस टंकी की छत टूट जाने से इसमें कई पक्षियों की मौत हुई है और उनके अवशेषों वाला पानी आमजन को सप्लाई भी किया जा रहा है। एक टंकी है
लखपत जी, जो इन दोनों विवादों में गिरी हुई ऊपर से खुली भी है, तो क्या कुछ जानकारी मामला है और आपको क्या बताना चाहेगी आप? शहर क्षेत्र में इस टंकी का उद्घाटन 78 में हुआ था। इतनी पुरानी शहर क्षेत्र की वो टंकी है जिसका उद्घाटन माधवराव सिंधिया ने किया था। उसके बाद उस टंकी पर एक दिन हम आप लोगों के साथ ही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम वहाँ गए थे। जब भ्रमण किया तो वहाँ की स्थिति देखी तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दयनीय हो रही थी। स्वच्छ सफाई के नाम पे तो कुछ 0 पॉइंट भी अगर दे दिए जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उस टंकी की हालत है कि वो टंकी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। उस टंकी के नीचे गधे और घोड़े बन रहे हैं जिनका मल मूत्र सब वहाँ टंकी के नीचे है। उसके अलावा उस टंकी में पूरी तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो गई। उस टंकी की छत नाम की कोई चीज़ उस पर नहीं है। बीच में ऐसा दावा किया जा रहा था कि उसके ऊपर एक जाली बांध के नेट बांधकर उसकी रिपेयरिंग की जा चुकी है, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। वो टंकी पूरी तरीके से खुली हुई है और इसके परिणाम स्वरूप शहर क्षेत्र के कम से कम 10 वार्डों की मैं बात कर सकती हूँ कि उन 10 वार्डों की पाइपलाइन सप्लाई में आए दिन उसमें कभी कबूतर निकलता है, कभी तगारी निकलती है, कभी पत्थर निकलते हैं, कभी मरे हुए जानवरों के अवशेष निकलते हैं और इन सब की सफाई भी मंदसौर नगर पालिका द्वारा आए दिन की जाती है। ये भी मैं कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि वो टंकी पूरी तरीके से खुली हुई है और उसी की वजह से ये सारे हालात बन रहे हैं। कुछ जानवरों के मरने की बात भी आपने कही है, तो कौन कौन से जानवर हैं? बिल्कुल, मैं अगर इतनी खुली हुई छत है टंकी की तो उसमें निश्चित रूप से सभी जानवर, परिंदे हैं, बंदर हैं, कबूतर हैं, कौवा है, ये सब तो बहुत इजीली उसमें जाके वो गिर सकते हैं, मर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी सब हो सकता है। और उसका ही दूषित जल प्रदाय शहरवासियों को किया जा रहा है। मेरा यही कहना है कि इस तरीके के हालात निश्चित रूप से एक तरीके से वापस इंदौर की घटना की ओर इंगित कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका को तत्काल इस में कार्यवाही करते हुए, कार्य योजना बनाते हुए इस पे तत्काल कार्य करना चाहिए। नगर पालिका ये चीज कह रही है कि जो टंकी से हम लोग पानी सप्लाई नहीं कर रहे और वो पाइपलाइन से डायरेक्ट पानी सप्लाई हो रहा है, तो क्या मानती है आप इसमें नगर पालिका में? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि उस टंकी को भरा जा रहा है और उस टंकी से भर के ही शहर क्षेत्र के 23, 24, 25, 27, 28, 29 इन वार्डों में पानी का सप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट शहर क्षेत्र में सप्लाई नहीं होती है। रामघाट से शहर सप्लाई होता तो क्योंकि आए दिन प्रेशर की जो समस्या होती है उसकी वजह जब ये पूछी जाती है तो जलमैन, लाइनमैन और जो जलगल का कार्य देखते हैं उन लोगों का यही कहना है कि आज शहर क्षेत्र की टंकी पूरी भरी नहीं थी, इसलिए प्रेशर की कमी आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका ये जवाब नहीं होता। उसी टंकी से सप्लाई कर शहर क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है। आपका नाम? रफत पयामी, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका मंदसौर। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों को मंदसौर नगर पालिका सीएमओ अनीता चौकोटिया ने निराधार बताया। उनका कहना है कि टंकी की छत टूट जाने से उसमें मलबा जरूर गिरा है, लेकिन मृत जानवरों वाला पानी सप्लाई होना वाली बात गलत है। अभी कुछ समय तक सीधे पंप से ही इलाके में सप्लाई की जाएगी। मैम, एक जर्जर टंकी का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कुछ आरोप भी लग रहे हैं। हाँ जी, जर्जर जो टंकी का मामला है, हमें मीडिया के माध्यम से इसका संज्ञान में आया है। उस टंकी की फिर हमने कल वापस जांच कराई है। अंदर देखे तो उसमें जानवर तो मरे हुए नहीं पाए गए हैं जैसा कि खबरों में चल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ कचरा इसलिए पाया गया कि कुछ समय पहले टंकी की छत जर्जर होने के कारण गिर गई थी अंदर, तो उसकी हम सफाई करवा रहे हैं और वहाँ से अभी सप्लाई नहीं हो रहा। अभी डायरेक्ट हम पंप से सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सप्लाई बंद कर दी गई है। टंकी पूरी तरह से डैमेज होती हुई दिख रही है, पिलर भी उसमें प्रेशर है, तो आपकी क्या योजना है उस टंकी को लेकर आगे की? ऐसा कुछ उस टंकी के लिए अमृत 2 में हमने एक टंकी प्रस्तावित किया है। अमृत 2 में 20 लाख लीटर की टंकी वहाँ पर बनेगी। उससे पहले हम इस टंकी की मरम्मत वगैरह करा के जो भी होगा सप्लाई वगैरह तभी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम पंप से ही पानी उस क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसमें जीव जानवर वगैरह गिरे थे, मर गए थे और उसके बाद वो पानी जो है पब्लिक में सप्लाई हुआ, उसको लेकर उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें कोई जांच वगैरह की गई? नहीं, पब्लिक में कोई पानी, जीव जंतु तो वहाँ पाए ही नहीं गए हैं मृत, लेकिन पब्लिक में काफ़ी समय से उस टंकी से पानी सप्लाई बंद भी है। कितना टाइम हो गया मैडम, कब से बंद है ऐसा कुछ? लगभग 2-3 महीने से उस टंकी में हमने, क्योंकि जून में वो टंकी में छत गिरी थी, उसके बाद से कुछ समय तक शायद उससे सप्लाई हुई, उसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। और वो टंकी का जो हमने विधिवत अभी जांच कराई है उसका वीडियो भी हमने आपको अवेलेबल करा देंगे कि टंकी के अंदर कोई भी जीव जंतु नहीं पाया गया है, केवल जर्जर पत्थर वगैरह हैं
जिसकी सफाई टंकी की करा दी जाएगी। और टंकी में पानी भी अभी भरा हुआ नहीं है, खाली है टंकी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इलाके में बड़ा हादसा नहीं हो जाए, तो उसको लेकर आपकी टीम कितनी अलर्ट है? नहीं, उसकी भी हम जांच करा रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। साथ में हमने उज्जैन से भी टीम बुलवाई है ताकि वो उसमें सही सलाह दे सके। तो एक डेट का इशू आ रहा है कि वहाँ पर जो डेट लिखी हुई थी सफाई की वो 2014 की डली हुई है। हाँ। तो क्या सफाई 2014 में हुई थी? नहीं, सफाई दिसंबर 2024 में भी हुई थी, लेकिन किसी कारण से वहाँ जो टीम ने सफाई की थी उसकी डेट बदलना शायद वो नहीं बदल पाए, इस कारण से ये इशू आ रहा है। क्या कुछ नॉर्म्स रहते हैं टंकी की साफ सफाई के, कितने टाइम में या कितने सालों में जो है टंकी की साफ सफाई होती है? टंकी की सफाई तो 3 महीने में, 3 से 6 महीने में हो जानी चाहिए। और अभी हमारी जो टंकियां हैं 20 टंकियां हैं, उसमें से 11 की सफाई हम विगत 1 महीने में करा भी चुके हैं। शेष की हम 1 हफ्ते में पूरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जो टंकी का जो है पानी अब बंद रहेगा तो आप कहाँ से सप्लाई करेंगे और ऐसा कुछ रहेगा? हम जो रामघाट के पंप से हम डायरेक्ट पंप हाउस से उस क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। बाकी क्षेत्रों की टंकियां हमारी ठीक है। जिम्मेदार कुछ भी कहे, लेकिन मौके की स्थिति बेहद खराब है। जहां टंकी मौजूद है वहां नीचे गधे और घोड़े बांधे जा रहे हैं, जिस पर नगर पालिका का ध्यान नहीं है। टंकी की हालत इतनी खराब हो गई है कि जगह जगह सीमेंट की पपड़ी निकल रही है। 1978 में इस टंकी के शुरू हो जाने के बाद अभी की स्थिति देखकर यह साफ है कि अब तक इसके मेंटेनेंस के कार्य बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि मई 2026 तक टंकी बननी है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी की स्थिति में सामने आई मंदसौर नगर पालिका की लापरवाही की पोल खोल रही है। वह बता रहे कि विकास के दावे करने वाली सरकारें नागरिकों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। इंदौर की जूनी इंदौर थाना पुलिस ने सोमवार रात चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक सिंधी व्यापारी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने एक कार से 8 बोरों में भरा 1500 गिरी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया। आरोपी के पास से सैकड़ों की संख्या में चाइनीज मांझे की रीलें बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इस खतरनाक मांझे को मकर संक्रांति के दौरान बेचने की तैयारी में था। जूनी इंदौर पुलिस ने मौके पर ही मांझा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर दुकानों को सील कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ वैधानिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। इसी के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्जनों लोगों पर जिला बदर जैसी कार्यवाही की जा चुकी है। अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। क्राइम वॉच का जो नंबर है 7049108283। अगर किसी को भी चाइनीज मांझे के जो क्रय विक्रय या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो इसमें तत्काल इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इसी तरह की सूचनाओं में 2 सूचनाएं मिली थी, जिस पर जूनी इंदौर और द्वारकापुरी में कार्रवाई हुई है। द्वारकापुरी में सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 5 जो गिरियां होती है चाइनीज मांझे की वो मिली है। उसके खिलाफ 125 वीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। वहीं दूसरी ओर थाना जूनी इंदौर में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक जो इको स्पोर्ट्स कार है उसको रोका गया था मुखबिर की सूचना पर, और उसको रोकने के बाद जब उसकी तलाश की गई तो उसके गाड़ी के अंदर से 8 बोरे जो प्लास्टिक के बोरे मिले थे, जिसमें चाइनीज मांझा था, गिरियां थी। उसमें आरोपी रवि राजा नाम को अरेस्ट कर लिया गया है। कार को जब्त कर लिया गया है। इन दोनों ही केस में जो इनके जो गोडाउन है, जो किराने की दुकान है, जो इनकी शॉप है, उन सभी को भी शील्ड कर दिया गया है जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के अंदर, और द्वारकापुरी में उन गोडाउन और दुकानों को सील कर दिया गया है। और इसमें लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी 20 से अधिक जिला बदर पेश किए जा चुके हैं और कई लोगों को बाइंड ओवर कराया गया है। इसमें बहुत स्पष्ट चेतावनी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जारी भी की गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसका उपयोग करने वाले, इसका क्रय विक्रय करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए।